उत्सव क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं दिशा दूरी से। और दिशा दूरी की आज बेसिक क्लास है। तो बेसिक क्लास में जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हल करना है और किस विधि से हल करना है ये हम बताएंगे आज क्लास में। और दिशा दूरी से चैप्टर का नाम है दिशा दूरी। तो दिशा के बारे में दिशा सबसे पहले हम लेते हैं कि दिशा क्या होती है। और दिशा के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमें यहाँ पे जैसे दिशा होती है 90 डिग्री के एंगल में, उत्तर, ये चारों जो दिशाएं होती हैं इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। इधर आ जाएगा पश्चिम, इधर पूर्व। ये हमारी चार दिशा होती है और इनके बीच होता है 90 डिग्री का एंगल। और इनसे मिलकर, इन चारों दिशाओं से मिलकर भी कुछ एंगल बनते हैं जो 45 डिग्री के डिफरेंस में होते हैं। तो ये दिशा हो गई। अब इन दिशाओं से मिलकर जो दिशा बनती है वो 90 डिग्री के एंगल 90 डिग्री के एंगल में ये दिशा होती है। और इनसे मिलकर जो दिशा बनती है वो 45 डिग्री के डिफरेंस में होती है। तो उनसे मिलकर बनी दिशा ये जान लेते हैं, ये वाली दिशा। तो इधर बन गई दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इधर बन गए उत्तर पूर्व, ये सभी दिशाएं 45 डिग्री के डिफरेंस में होती है। इधर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और इधर दक्षिण पश्चिम हो गया, ये वाली दिशा। अब क्वेश्चन को हल कहीं पर भी बैठे हो या क्वेश्चन को हल करने पर जो हमारे सामने जो दिशा होती है, जो हमारे ऊपर जो दिशा होती है वो उत्तर होती है और हमारे नीचे जो दिशा होती है वो दक्षिण होती है। और जो सीधा होता है तो हमारा हाथ जो है वो सीधा, तो ये है मेरा बायां हाथ और ये है मेरा दायां हाथ। तो हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हों या कहीं पर भी बैठे हों, कहीं पे भी हल कर रहे हों, कॉपी का किताब किसी से भी हल कर रहे हों, तो सीधी जो हमारे ऊपर की ओर दिशा होती है ना वो उत्तर की होती है और नीचे की ओर दक्षिण की ओर होती है। तो ऐसे हल करने पर हमें ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण ओर मानना है। और ये होता है हमारा दायां और ये होता है बायां, ये मान के चलना है। और किताब की ओर जैसे हमारा मुंह है तो सीधे सीधे मुंह की ओर हल करते समय उत्तर की दिशा जैसे हम हल कर रहे हैं, तो कौन सा भी क्वेश्चन हो तो ये वाला डायग्राम हमारा दिमाग में रहना चाहिए कि ये वाली दिशा उत्तर और ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। ये जैसे हम किसी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं ये वाला डायग्राम हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए ताकि हम उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। और इसी से मैं बताता हूँ कि दायां बायां कैसे जाते हैं। तो जैसे इसे ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये है। अब आपको जाना है दायां, तो आपकी सीधी किताब से किसी हल कर रहे होंगे तो आपको जाना है बायां, तो बायां किस तरफ, इस तरफ जाना है। ये हो गया बायां, बाएं, और ये हो गया दाएं। इसी के अपोजिट अगर वो बोले कि दक्षिण की ओर बाएं ओर मुड़े तो वो उल्टा हो जाएगा। आपके हाथ से विपरीत, आपके हाथ में जो बायां है वो दायां हो जाएगा। आपका हाथ कौन सा है, ये दायां वाला है, ये दायां होगा तो ये बाएं हो जाएगा। उसके विपरीत अगर दक्षिण की बोले तो समझ लो आप विपरीत हो रहे हो, विपरीत। और इधर आएगा दाएं, इसके अपोजिट, इसके विपरीत। और इस दिशा में पश्चिम दिशा में मुड़ेंगे तो पश्चिम दिशा में आपको पता चल ही जाएगा कि आप जिस दिशा में मुड़े हो उस दिशा में मुख है, तो आपका मुख इस तरफ है, तो किस तरफ, इस तरफ हो जाएगा दाएं, इस तरफ हो जाएगा बाएं। फिर पूर्व की ओर मुड़े तो फिर इधर हो जाएगा बाएं, फिर इधर हो जाएगा दाएं। तो ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। तो आपको सबसे पहले जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो सीधे उत्तर दिशा की ओर ही आते हैं। और उत्तर की दिशा किस तरफ होती है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर उत्तर की दिशा होती है, तो हमारा दायां बायां जो हमारे हाथ में है, जैसे ये दायां और ये बायां, उसी ओर चलना है। तो जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि राम जो है वो उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है और बाएं मुड़ा, तो बाएं किस तरफ मुड़ा, बाएं ये मुड़ा, उत्तर की दिशा की ओर जा रहा तो सीधा मुड़ा, सीधी बात है।
और वो बोल दे कि दक्षिण की ओर जा रहा है, राम दक्षिण की ओर जा रहा है और बाएं मुड़ा, तो बाएं जैसे ही बोले अपने दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, बाएं बोल रहा है तो अपने बाएं के दाएं ओर मुड़ना है, अपने हाथ से विपरीत, क्योंकि विपरीत दिशा की बोल रहा है तो इस तरफ मुड़ जाना है। तो एक बार फिर से समझेंगे कि वो अपोजिट कैसे होता है, एक दूसरे के अपोजिट कैसे होता है। तो दिशा जो होती है उसके हिसाब से ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ये हो गया। अब ये दायां बायां जो है होता है वो इसका अपोजिट कैसे होता है। तो कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर जा रहा है और उसका मुख उत्तर की ओर है, क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि उस जो राम है उसका मुख उत्तर की ओर है और उत्तर की ओर जा रहा है, तो उत्तर की ओर जा रहा है, तो उत्तर की ओर जा रहा है, उसका मुख उत्तर की ओर है, तो इसका बायां कौन सा हो गया, ये हो गया, इसका बायां क्या, ये हो गया। और फिर दाएं बोले तो ये हो गया दाएं, इसका दाएं बायां ये हो गया। फिर बोलेगा कि राम उत्तर की ओर जाते हुए फिर दक्षिण, जो शाम है वो दक्षिण की ओर मुख करके जा रहा है, तो दक्षिण की ओर मुख करके जा रहा है, तो दक्षिण की ओर मुख है, तो उसका दायां बायां कौन सा होगा, इसका दायां बायां आप इसके अपोजिट ले लो, इसके अपोजिट आपका ये इसका इधर हो जाएगा दाएं और इधर हो जाएगा बाएं, ये हो गया। फिर बोल रहा है, फिर एक क्वेश्चन आया कि राम जो है वो पश्चिम की ओर जा रहा है, तो राम जो पश्चिम की ओर जा रहा है इसका दायां बायां किस तरफ होगा, इसका बायां इस तरफ हो जाएगा, ये बाएं और ये होगा दाएं, क्लियर, ये हो गया। फिर पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व की ओर जा रहा है तो पूर्व में कौन सा दाएं होगा उसका, इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट इधर दाएं और इधर बाएं, ये वाला क्लियर हो गया। अब इसके बाद और आते हैं दक्षिणावर्त, वामावर्त और एंगल, वो वाले आते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें दक्षिणावर्त होता है, जो होता है वो घड़ी की दिशा में चलते हैं, और वामावर्त चलता है वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलना पड़ता है, 90 डिग्री एंगल और भी ज़्यादा 45 डिग्री से आता है। तो दिशा दूरी में एंगल होते हैं, तो एंगल के हिसाब से घूम के जाना पड़ता है। वो बोल दे कि आपको 45 डिग्री घूमना है, 45 डिग्री दाएं की ओर घूमे, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे, वामावर्त घूमे। अगर हम दक्षिणावर्त की बात करें, कुछ मुख्य बिंदु की बात करें, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो परछाई होती हैं वो एक ही जगह होती हैं। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि सूर्योदय के समय उसकी परछाई कहाँ पे है, तो उस व्यक्ति की परछाई उसके विपरीत होगी। और 12 बजे की, जैसे दोपहर 12 बजे की बोल दे कि वो व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है, तो उसकी परछाई किस दिशा में होगी। तो 12 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम में सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, शीर्ष पे होता है, तो जो हमारी परछाई होती है वो हमारे पैरों पर होती है, तो उसके नीचे उसके पैरों में होती है, तो उस दिशा के विपरीत दिशा में होती है। ये बात को हमें ध्यान रखना है। और दक्षिणावर्त जाते समय घड़ी की दिशा में जाना पड़ता है, और वामावर्त जाने पर घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना पड़ता है। तो जैसे कोई मान लो कि ये घड़ी मान लो, अगर यहाँ 12 है और यहाँ 6, यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 3, ये घड़ी है, दक्षिणावर्त जाने की बोल रहा है। तो दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा कौन सी है, घड़ी कैसे चलती है, 9 और इस तरफ, तो ये हो गया हमारा दक्षिणावर्त, इस तरफ ये हो गया दक्षिणावर्त। अब वामावर्त की बोले तो वामावर्त की जो दिशा होती है वो ये होती है, ये वाली, इसके विपरीत जो घड़ी चलती है उसके विपरीत चलना है। जैसे 12 आ गया, 12 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 10 आ गया, ऐसे हमें वामावर्त चलना है। और दक्षिणावर्त की बोल दे तो जैसे घड़ी चलती है उसके हिसाब से चलना ही है। तो इधर आ जाएगा दक्षिणावर्त और ये हो गया वामावर्त। अब कुछ क्वेश्चन, जैसे दिशा की तो बात कर ली हमने, अब दूरी का क्या है कि वो बोल दे 30 किलोमीटर वो पूर्व की ओर गया, 30 किलोमीटर की बात बोले कि 30 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, पश्चिम की ओर गया 50 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारी दूरी। अलग अलग बिंदुओं से चलकर अलग अलग दिशाओं में जो जाते हैं तो उसे कहते हैं हम दिशा। और जो अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से जो बिंदुओं से चलकर और दिशाओं में चलकर हम जाते हैं उसे हम दूरी कहते हैं। तो दूरी की बात कर रहे थे, तो दूरी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं
कि जो ए है उसने चलना प्रारंभ किया, तो 30 किलोमीटर चला। कौन सी दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर 30 किलोमीटर चला। ये 30 किलोमीटर चला। उसके बाद वो दायां मुड़ गया। उसके बाद दायां मुड़ गया, ये दायां मुड़ गया, दायां मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। ये 20 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दायां मुड़ गया, फिर दायां मुड़ गया, फिर कितने किलोमीटर चला? 30 किलोमीटर चला। अब वह अपने स्थान से, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ये क्वेश्चन में पूछ लेता है तो कितनी दूरी पर है? ये और ये वाले डिस्टेंस जो है ना वो समान है, तो इन दोनों के बीच की कितनी दूरी हो गई? 20। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच की क्या हो गई दूरी? 20 किलोमीटर। ऐसे ही एंगल से बनते हैं क्वेश्चन। कोई व्यक्ति जो है, मान लो ए है, वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, और वो बोले कि दक्षिणाव्रत 90 डिग्री घूम गया। दक्षिणाव्रत 90 डिग्री, दक्षिणाव्रत तो घड़ी किस दिशा में चलती? इस दिशा में चलती। तो हमें 90 डिग्री मुड़ना है, तो 90 डिग्री मुड़ा तो किस तरफ गया? इस तरफ। तो उत्तर की ओर चला गया वो दक्षिणाव्रत। तो यहाँ पे कितना कोण बना? 90 डिग्री का। तो वो किस दिशा में जा रहा था? वो पश्चिम की ओर जा रहा था और वो उत्तर की ओर मुड़ गया। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह वामाव्रत की बोल दे कि जैसे वो पश्चिम की ओर जा रहा था और वामाव्रत घूम गया 90 डिग्री, तो इस तरफ हो जाएगा। तो वो किस तरफ जाएगा? दक्षिण की ओर जाएगा। इसका कोण यहाँ बन जाएगा दक्षिण की ओर। ये दक्षिण की ओर बन गया। अब क्वेश्चन घड़ी से भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जैसे घड़ी बना दी 12, 6, 3, 9 और 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ये घड़ी से क्वेश्चन। अब घड़ी में बोल दिया कि 12:45 पे 12:45 पे घड़ी के कांटे कहाँ होंगे? ये 12 बज गई, 12, ये घड़ी का कांटा यहाँ पे होगा। 12:45 बोल रहा है, तो ये है मिनट का कांटा और ये घंटे का कांटा। तो ये बोल रहे हैं कि जो मिनट का कांटा है वो किस तरफ है? अभी क्यों, कौन सी दिशा में है? ये मिनट का कांटा कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि जो मिनट का जो कांटा है वो दक्षिण दिशा में, या फिर बोल दिया पूर्व की दिशा में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो अपना जो घड़ी बता रही वो क्या बता रही? पश्चिम बता रही, और उसने क्या बोल दिया कि पूर्व में, तो उसके अपोजिट बता रहा। तो ऐसे ही फिर क्वेश्चन में पूछेगा वो कि 9:45 पे वो कांटा कहाँ होगा? तो यहाँ 9 तो बज ही गई और 45 मिनट पे इधर है, तो इसके फिर अपोजिट। जैसे क्वेश्चन की शर्त होती है उसी हिसाब से हमें चलना है। क्वेश्चन में अगर हमारा दक्षिण दिशा है और वो उत्तर दिशा बता रहा है, तो हमें जो आंसर आएगा उसके अपोजिट ही फिर आंसर देना पड़ेगा। तो ऐसे चलना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा जो घड़ी वाला क्वेश्चन है, उनमें इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो अब चलते हैं एंगल में। ये एंगल, अब एंगल से भी पूछ लें कि इनके बीच कितनी डिग्री के कोण होते हैं। तो ये होता है कि ये घड़ी होती है और घड़ी वाला क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, मैंने बता दिया आपको कि 12 बजे का टाइम बता रहा, 12:45 पे दक्षिण, वो उसका मिनट का जो कांटा है वो 45 डिग्री के कोण पे बन रहा है या 45 डिग्री के कोण पे है। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा है कि एक बार वो 90 डिग्री का कोण बना रहा और 45 की पूछ रहा, तो आपको उस क्वेश्चन में देख के अगर आपको आपके आ रहा है 135 डिग्री एंगल पे अगर वो कांटा आ रहा है, तो आपको उसमें 90 कम करके फिर आंसर देना है। जो क्वेश्चन में जो शर्त पूछी है उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को हल करना है, न कि उसके अपने हिसाब से। क्वेश्चन में जो शर्तें दी हैं उसके हिसाब से हमको इन क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छा हल करना है, ताकि हम क्वेश्चन को रोंग नहीं कर। एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन रोंग हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन नहीं, हम पूरे इसको एक्सप्लेन करके और अच्छे से आपको सिखाऊंगा ये क्वेश्चन में आपको सभी। और मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले सिखा दिया आपको कि कैसे इसको हल करना है, क्या एंगल क्या रहता है, क्या डिस्टेंस रहती है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आज हम इस बेसिक क्लास में एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति कहाँ जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है।
तो सबसे पहले दिशा वाला जो डायग्राम है वो हमें दिमाग में फिट कर लेना है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ये वाला। तो व्यक्ति कहाँ जा रहा है? दक्षिण की ओर। दक्षिण की दिशा कौन सी है? ये वाली। दक्षिण ओर कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर जा रहा है। 6 किलोमीटर चला गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा तो दक्षिण की ओर जा रहा है। तो बाईं ओर किस तरफ होगा? बाईं तरफ, जो हमारी विपरीत दिशा है। जो हमारा बायां है वो हमारा दायां है। तो दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जाएँ तो बाएं किस तरफ? इस तरफ। इस तरफ बाएं हो गया। बाएं की ओर मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलता है। बाएं की ओर मुड़कर वो कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। ये 4 हो गया। फिर क्या बोल रहा है? फिर बाईं ओर मुड़ता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है तो अपना बायां फिर किधर हो गया? ये ऊपर की साइड। तो फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वो 5 किलोमीटर चल गया। ये 5 किलोमीटर हो गया। ये 5 किलोमीटर हो गया। तो 5 किलोमीटर हो गया। अब फिर आगे क्या पूछा? उसका किस दिशा की ओर मुख है? उसका मुख जो है वो किस दिशा की ओर है? उसका मुख, थोड़ा रॉन्ग हो गया, उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो दिशा का डायग्राम बना दिया। ये हमें दिमाग में फिट कर लेना है। उसके बाद फिर वो जिस दिशा की बोल रहा है उस दिशा में जाना है। जितने किलोमीटर की बोल रहा है वो उतने किलोमीटर में जाना है। जितने एंगल की बोल रहा है उस एंगल में जाना है। और उसके बाद दक्षिणावर्त बोल रहा है तो घड़ी की दिशा में, वामावर्त बोल रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा में। तो मैंने जैसे क्वेश्चन में जो शर्त दी है उसके हिसाब से मैंने बस क्या किया, आसानी से हल किया। इसी तरह आप क्वेश्चन में मैं इसको जल्दी से भी हल कर सकता हूँ कि दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर कितना गया, फिर कितना है 4 किलोमीटर, फिर वो बाईं ओर मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर गए। तो इसको आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड बन जाएगी। तो ये डायग्राम आपको फिट कर लाना है कि उत्तर जो हमारे ऊपर की ओर है, दक्षिण इधर है, जो हमारा बाएं साइड है, जो हमारा बायां होता है वो पश्चिम की ओर है, जो हमारा दायां होता है वो पूर्व की ओर है। ये जो डायग्राम हमें दिमाग में फिट कर लेना है। तो हम अब किस दिशा में जा रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि आपका मुख किस दिशा में? तो ये इस तरफ जा रहा है। तो इसका मुख किस दिशा की ओर है? उत्तर की ओर। उत्तर दिशा की ओर इसका मुख है। तो आप समझ चुके होंगे इन क्वेश्चनों को और कैसे हल करना है। तो जो आने वाली क्लास है उसमें हम क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे और क्वेश्चनों को हल करेंगे और जल्दी से जल्दी कैसे हल करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें।